Good morning, students. In previous video, we have studied about crop and various steps for cultivation of crops. In this video, we start from preparation of soil. हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि क्रॉप क्या है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखे थे और क्रॉप के कल्टीवेशन में कौन कौन से स्टेप से होकर जाना पड़ता है, क्या क्या प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं, उनको हम लोग स्टेप वाइज देखे थे। अब हम लोग प्रत्येक स्टेप को डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग देखे थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्रॉप के लिए, क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, फसल उगाने के लिए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। सॉइल को प्रिपेयर कैसे करेंगे, मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे? मिट्टी अच्छी तरह से तैयार करने के बाद ही उसमें सीड डाला जाता है, बीज डाला जाता है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल 3 स्टेप्स में होता है। कौन कौन? तो एक हो गया प्लाविंग, नेक्स्ट लेवलिंग एंड थर्ड मैन्यूरिंग। प्लाविंग, प्लाविंग क्या होता है? प्लाउ मीन्स होता है हल। हल आप लोग देखे होंगे। प्लाविंग, प्लाउ मीन्स क्या होता है? हल। हल क्या होता है? हल यदि आप देखे होंगे तो हल में एक कर्व्ड ब्लेड, इस तरह का कर्व्ड ब्लेड होता है और यह कर्व्ड ब्लेड जब जकड़ी हुई मिट्टी से ऐसे जाता है तो मिट्टी क्या होता है कि ऐसे लूज हो जाता है। जो जकड़ी हुई मिट्टी पहले ऐसे रहता है, जब प्लाऊ इससे होकर जाता है तो मिट्टी को टर्न कर देता है और मिट्टी को लूज बना देता है। अब प्लाऊ इज ए फार्म इक्विपमेंट विथ ए कर्व्ड ब्लेड यूज्ड टू लूजन एंड टर्न द सॉइल। समझ गए? प्लाऊ क्या होता है, हल क्या होता है? हल एक ऐसा फार्म इक्विपमेंट है, कृषि संयंत्र है जो जकड़ी हुई मिट्टी ऐसे रहता है और जब प्लाऊ चलता है, इससे हल चलता है तो ये जकड़ी हुई मिट्टी जो है ओपन हो जाता है, टर्न हो जाता है और जो जकड़ा हुआ है वह लूज हो जाता है। जो टाइटली पैक्ड सॉइल होता है वह लूज हो जाता है। तो लूज हो गया और टर्न हो गया। हल को खींचता कौन है? आप लोग देखे होंगे कि जो छोटे छोटे फील्ड होते हैं, स्मॉलर फील्ड होते हैं, जहाँ ट्रैक्टर नहीं घूम पाता है, वहाँ पर एनिमल का यूज करते हैं, ऑक्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और ट्रैक्टर, यानी आइदर एनिमल और ट्रैक्टर, हल को खींचने के लिए, प्लाऊ को खींचने के लिए या तो एनिमल का यूज करते हैं या ट्रैक्टर का। एनिमल का ज़्यादातर यूज जो होता है वह स्मॉलर फील्ड के लिए होता है, छोटे खेतों के लिए होता है, और बड़े खेतों के लिए, लार्जर फील्ड के लिए प्रायः हम लोग ट्रैक्टर का यूज करते हैं। स्मॉलर फील्ड में ट्रैक्टर प्राय यूज नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर ट्रैक्टर रोटेट नहीं कर पाएगा, टर्न नहीं कर पाएगा। अब प्लाविंग से फायदा क्या होता है? व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ प्लाविंग? तो प्लाविंग के फायदे हैं, पहला कि लूजिंग द सॉइल, सॉइल को लूज कर देता है। सॉइल को लूज करने से क्या होगा कि जो सीड उसमें डाला गया है वो प्लांट आसानी से बाहर निकल जाएगा। यदि मिट्टी टाइटली पैक्ड हो तो अंदर से सीडलिंग को निकलने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है, हो सकता है नहीं निकल पाए, लेकिन जब मिट्टी लूज होगा तो आसानी से सीडलिंग बाहर निकल जाएगा। क्रिएट एयर स्पेस, यदि सॉइल टाइटली पैक्ड है, उसमें स्पेस नहीं है पार्टिकल्स के बीच, तो एयर नहीं मिल पाएगा सफिशिएंट उसको। तो यदि लूज हो जाएगा तो एयर स्पेस हो जाएगा, सीड को आसानी से एयर मिलेगा ताकि वो प्लांट के रूप में ग्रो कर सके। सॉइल रिटेन मॉइस्चर, जब लूज हो जाएगा सॉइल तो वह मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है, क्योंकि सीड को ग्रो करने के लिए वाटर, एयर, इन सभी चीज़ों की, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, तो मॉइस्चर के रूप में उसको मिल जाएगा। मॉइस्चर चूंकि लूज हो जाएगा तो मॉइस्चर मिल जाएगा। तो ये हम लोग देखें प्लाविंग से क्या फायदा है। प्लाविंग से पहला फायदा हुआ कि सॉइल लूज हो गया, लूज होगा तो आसानी से जो अंदर सीड है वो पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगा। दूसरा कि एयर स्पेस हो गया, आसानी से एयर ले सकता है और मॉइस्चर ले सकता है। अब जब सॉइल, जब हम प्लाविंग करते हैं तो जो सॉइल जकड़ा हुआ होता है, टाइटली पैक्ड होता है, वह लूज हो जाता है
और लूज होकर के देखिएगा, जैसे इधर से हल चला रहे हैं, प्लाऊ चला रहे हैं, तो इधर सॉइल ज़्यादा होगा, इधर हो जाएगा, बीच में गड्ढा टाइप का हो जाएगा। जैसे जैसे प्लाऊ चलता है सॉइल को इधर टर्न कर देगा, इधर टर्न कर देगा, तो बीच में हल्का सा फरो टाइप का हो जाता है, गड्ढा टाइप का हो जाता है। तो जब गड्ढा टाइप का हो जाएगा और जब इरिगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो पता चलेगा कि बीच में पानी ज़्यादा हो गया, किनारे किनारे कम हो गया, किनारे की मिट्टी आकर के सॉइल इरोजन होने लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका लेवलिंग करते हैं। प्लाविंग के बाद जमीन जो है, खेत जो है उबड़ खाबड़ हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बराबर करते हैं, लेवलिंग करते हैं। तो लेवलिंग नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्लाविंग इट इज लेवलिंग। लेवलिंग जिस मशीन द्वारा किया जाता है उसको लेवलर कहा जाता है। लेवलर भी प्लाऊ की तरह एनिमल द्वारा या ट्रैक्टर द्वारा चलता है। लेवलर क्या होता है? ए लेवलर इज ए फार्म इक्विपमेंट व्हिच ब्रिक्स बिग चंक्स ऑफ सॉइल एंड प्रेस्ड लाइटली। जैसे जब हम प्लाऊ करते हैं तो जो पहले से जकड़ा हुआ मिट्टी टाइटली पैक्ड सॉइल होता है, जब प्लाऊ करते हैं तो सॉइल जो होता है वह टर्न हो जाता है और टर्न होकर के बड़ा बड़ा ऐसे चंक हो जाता है, सॉइल का चंक हो जाता है। लेवलर जब हम चलाते हैं, सॉइल जो ये बिग चंक हो गया, जब लेवलर चलाते हैं ऐसे तो इसको क्या करता है कि लूज कर देता है, सॉइल जो बिग चंक्स ऑफ सॉइल है उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है और फिर उसको लेवल कर देता है, बराबर कर देता है। थोड़ा सा प्रेस करेगा तो वह लेवलिंग हो जाता है, बराबर हो जाता है। यह भी एनिमल और ट्रैक्टर द्वारा आप समझ गए, लेवलर का काम समझ गए। जब हम लोग हल चलाते हैं, प्लाऊ चलाते हैं, तो जो सॉइल टर्न होता है वह बिग चंक्स के रूप में ऐसे बड़े बड़े हो जाता है। तो जब लेवलर चलाते हैं तो बिग चंक जो बड़े बड़े टुकड़े मिट्टी के हैं उसको तोड़ देता है और हल्का सा प्रेस करके बराबर कर देता है। इसका क्या एडवांटेज है? तो पहला कि पैक्स इन लूज सॉइल, लूज सॉइल जो है उसको पैक करता है, हल्का सा पैक करेगा। दूसरा कि प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब जैसे मान लीजिए कि आपने प्लाविंग कर दिया, सॉइल जो टाइटली पैक्ड था वो टर्न हो गया और उसके बाद आप इरिगेशन कर दिए, सिंचाई कर दिए, पानी डाल दिए, तो बीच में गड्ढा टाइप का हो गया, किनारे किनारे ऊंचा हो जाता है। तो जब इरिगेशन करेंगे तो किनारे जो उठा हुआ सॉइल है वह इरोजन होने लगेगा, वह क्षय होने लगेगा, गिरने लगेगा टूट टूट करके। लेकिन जब लेवलिंग कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, इस तरह का काम नहीं होगा। नेक्स्ट, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इवनली। अब यदि विदाउट लेवलिंग आप इरिगेशन कर दें, जैसे हल चला करके और आप पानी डाल दें, तो क्या पानी वाटर जो है वह सभी फील्ड में बराबर पहुंच पाएगा? नहीं। जहां पर फरो है, गड्ढा है, वहां ज्यादा हो जाएगा और जहां मिट्टी उठा हुआ है वहां कम होगा। लेकिन जब लेवलिंग कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो चारों ओर फील्ड में चारों ओर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होगा, वाटर जो है पूरा बराबर रूप से फैल जाएगा। तो ये हुआ एडवांटेजेज ऑफ लेवलिंग। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए सबसे पहले क्या किए? हल चलाए, प्लाविंग किए, जिससे क्या हुआ कि जो जकड़ा हुआ, जो टाइटली पैक्ड सॉइल है वह क्या हो गया? वह लूजन हो गया, लूज हो गया, एयर एक्सप्रेस उसमें हो गया। उसके बाद क्या किए? चूंकि हल जब चलाते हैं तो बीच में गड्ढा हो जाता है और किनारे किनारे सॉइल टर्न हो जाता है, तो उसको फिर लेवल किए, बराबर किए। अब बराबर करने के बाद और सीड डालने से पहले थोड़ा सा उसमें मैन्यूर मिला देते हैं, खाद मिला देते हैं या फर्टिलाइजर या मैन्यूर मिला करके मैन्यूरिंग कर देते हैं। तो these three are steps of preparation of soil. First plowing, then leveling and then manuring. पहले हल चलाइए, जकड़ी हुई मिट्टी को टर्न कीजिए, उसके बाद उसको बराबर कर देंगे लेवलर से और उसके बाद उसमें थोड़ा सा सीड डालने के पहले, बिफोर सोइंग ऑफ सीड, थोड़ा सा उसमें फर्टिलाइजर या मैन्यूर मिला देंगे। तो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग देखें। अब इसको पहले आप लोग नोट कर दीजिए, तब हम लोग सोइंग ऑफ सीड देखेंगे। तो बच्चों, जब सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं उसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स, सॉइल में बीज को डालना, सॉइल में हेल्दी और डिजीज फ्री बीज डालना, एडिशन ऑफ हेल्दी
and disease-free seeds to soil is called sowing of seed. जब soil prepare कर लिए after plowing, leveling and addition of manure, उसके बाद प्रिपेयर सॉइल में हेल्दी और डिजीज फ्री सीड डालना, इसी को कहा जाता है सोइंग ऑफ सीड। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? सॉइल में सीड ऐसे ही डाल देना चाहिए या उसके लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए? तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि सीड को राइट डेप्थ पर डाला जाना चाहिए। राइट डेप्थ पर यानी सीड जो डालते हैं वह न तो बहुत ज्यादा गहरा हो और न ही सरफेस पर। अब बहुत ज्यादा गहरा ना हो या सरफेस पर ना हो, तो बहुत ज्यादा गहरा होगा तो क्या होगा? यदि राइट डेप्थ पर नहीं डालेंगे, बहुत ज्यादा गहराई में डाल देंगे, तो क्या होगा कि सीड जो है वह ग्रो नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से। क्यों ग्रो नहीं कर पाएगा? तो उसको एयर सही से नहीं मिल पाएगा। यदि बहुत नीचे चला जाए, बहुत गहराई में भी चला जाए, तो उसको एयर सफिशिएंट नहीं मिल पाएगा, तो ग्रो नहीं कर पाएगा। और यदि सीड को आप सरफेस पर ही डाल दिए, तो जो बर्ड्स हैं, चिड़ियां आकर के चुग लेगी, दाना गायब, प्लांट कुछ नहीं निकलेगा। तो सीड को राइट डेप्थ में डालना चाहिए, न बहुत ज्यादा डेप्थ में और न ही सरफेस पर। सरफेस पर डालने पर चिड़िया चुग लेगी और बहुत ज्यादा डेप्थ में डालेंगे तो सीड को एयर नहीं मिल पाएगा, तो ग्रो नहीं कर पाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि सीड जो है राइट इंटरवल पर होना चाहिए, यानी कुछ दूरी होनी चाहिए। राइट इंटरवल मतलब कि दो सीड के बीच कुछ गैप होना चाहिए, कुछ दूरी होनी चाहिए। स्पेसिफिक डिस्टेंस पर होगा, राइट इंटरवल पर होगा, तो उसको प्रॉपर एयर, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर सनलाइट ये सब मिल पाएगा। यदि बहुत नजदीक होगा, वेरी क्लोज होगा, तब उसको न्यूट्रिएंट्स, वाटर, लाइट ये प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। बहुत घना पेड़ होता है ना, तो आप देखते होंगे कि वह सब अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबको पर्याप्त वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है। और बहुत दूर दूर यदि आप रखते हैं तो क्या होगा? बहुत ज्यादा स्पेस लेंगे तो वेस्टेज ऑफ फील्ड होगा, वेस्टेज ऑफ स्पेस होगा। तो दो कंडीशन हो गया, एक तो सीड को राइट डेप्थ में और दूसरा राइट इंटरवल, न ज्यादा डेप्थ में और न सरफेस में, राइट डेप्थ में। और दूसरा कि राइट इंटरवल पर, न बहुत क्लोज और न बहुत दूर। बहुत दूर रखेंगे तो ज्यादा खेत बर्बाद होगा, ज्यादा स्पेस वेस्ट होगा, और बहुत नजदीक रखेंगे तो प्रॉपर उसको लाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। ये हो गया कंडीशन। अब बीज डालने के, खेत में बीज डालने के लिए क्या क्या प्रोसेस हैं, किन किन तरीकों से बीज को डालते हैं, यानी सोइंग ऑफ सीड्स के क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या मेथड्स हैं। तो फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग। आप लोग देखते होंगे गेहूं के खेत में, आप देखते होंगे कि गेहूं के बीज को ऐसे छिड़क दिया जाता है, ऐसे छिड़क दिया जाता है। इसको कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग। स्कैटरिंग ऑफ सीड, फील्ड में सीड को स्कैटर्ड कर देना, ऐसे बिखेर देना, उसको कहा जाता है क्या? ब्रॉडकास्टिंग। तो गेहूं में होता है, व्हीट में। सीड ड्रिल, कुछ क्रॉप के कल्टीवेशन में, जैसे मक्का की जब खेती होती है तो क्या किया जाता है कि उसको ड्रिल द्वारा या हल्का सा हल द्वारा या ड्रिल द्वारा उसको क्या किया जाता है कि ड्रिलिंग किया जाता है। तो मिट्टी किनारे किनारे हल्का सा हो जाता है और ड्रिल हो जाता है, तो थोड़ा सा डेप्थ आ जाता है, थोड़ा सा डेप्थ आ जाता है, जिसको फरो कहा जाता है। क्या कहता है? फरो। और उसी फरो में ये जो, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे बन जाता है, ऐसे मिट्टी इधर चला गया, इधर चला गया, और एक बीच में गड्ढा टाइप का, फरो टाइप बन जाता है, और इसी फरो में कुछ सर्टेन इंटरवल पर हम लोग बीज को डालते हैं। इसको कहा जाता है सीड ड्रिल। अब आजकल मशीन भी आ गया है, और मशीन अपने आप कुछ इंटरवल पर गिराते चला जाता है, तो सीड ड्रिल हो गया। इसके बाद ट्रांसप्लांटेशन। आप लोग देखते होंगे धान की खेती जो होती है वह कैसे होती है, तो उसको क्या किया जाता है कि एक नर्सरी बनाया जाता है, या उसको सीड बेड कहा जाता है। कुछ छोटे जगह पर नर्सरी बनाया जाता है, उसमें धान की फसल को उगाया जाता है।
और जब छोटा छोटा हो जाता है पौधा, जिसको सीडलिंग कहा जाता है, तो उसको फिर वहां से हटा करके और बड़े खेत में दूर दूर पर जगह जगह पर उसको डालते हैं। तो इसको ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। इसमें एक बार फिर से सुनिए, जैसे धान की जब खेती होती है तो पहले छोटे कम एरिया में क्या करते हैं कि सीड को जमाते हैं, डालते हैं वहाँ पर, और जब इतना बड़ा बड़ा पौधा हो जाता है, सीडलिंग जिसको कहा जाता है, तब वहाँ से उसको निकाल करके और तब बड़े खेत में थोड़ा सा दूरी दूरी पर उसको डालते हैं। इसको कहा जाता है ट्रांसप्लांटेशन। तो दीज आर मेथड्स फॉर सोइंग सीड। ब्रॉडकास्टिंग, ऐसे यदि छिट दिए तो ये हो गया स्कैटरिंग ऑफ सीड, ब्रॉडकास्टिंग। सीड ड्रिल जैसे मेज में होता है, हल्का सा फरो बना देते हैं और बीच बीच में उसको डालते हैं इंटरवल पर, या ड्रिलर द्वारा भी हो रहा है आजकल। और ट्रांसप्लांटेशन जैसा कि धान में होता है, पैडी में होता है। तो ये हम लोग देखे सोइंग ऑफ सीड। तो आज हम लोग सीखे क्या क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग ऑफ सीड। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा, इस चैप्टर का जो पार्ट 3 होगा, उसमें इसके बाद इरिगेशन एंड अदर प्रैक्टिसेस हम लोग देखेंगे। थैंक यू।